हेलो फ्रेंड्स, आप तक में आपका स्वागत है। गोविंदा और करण जौहर एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं? करण जौहर जो बॉलीवुड पर राज करते हैं, कुछ ऐसा ही समय पहले कभी गोविंदा का भी हुआ करता था, जो जिस फिल्म में हाथ रख देते थे वो सुपरहिट हो जाती थी। और करण जौहर ने भी इंडस्ट्री में कई नए ट्रेंड सेट कर दिए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गोविंदा और करण जौहर दोनों एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते हैं। आज जानेंगे करण और गोविंदा के बीच की दुश्मनी की वजह। गोविंदा के बारे में कौन नहीं जानता। एक लंबे समय तक ये एक्टर बॉलीवुड का हीरो नंबर 1 बना रहा, चाहे उनकी एक्टिंग स्टाइल हो, कॉमेडी हो या देसी तड़के के साथ उनके ठुमके हो। अरे भाई, उनका डांस तो गजब का फेमस है। लोग उनको बस एक बार बड़े पर्दे पर देखने के लिए इंतजार किया करते थे। वहीं उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान काफी नाम और शोहरत भी कमाई। 90s का दशक वो दौर था जब गोविंदा बॉलीवुड के बड़े स्टार बन चुके थे। वो वक्त ऐसा था कि उस वक्त के बड़े सुपरस्टार भी उनके सामने कुछ नहीं थे। गोविंदा का चार्म ऐसा था कि जिस फिल्म को उन्होंने हाथ लगाया वो हिट होना तय थी। उन्होंने कॉमेडी फिल्म का नया ट्रेंड सेट कर दिया था और जबरदस्त कमाई की। डेविड धवन की शायद ही कोई फिल्म थी जिसमें वो नजर नहीं आए होंगे। इन दोनों की जोड़ी को पूरी इंडस्ट्री जानती थी। लोगों ने यह तक मानना शुरू कर दिया था कि ये दोनों जिस फिल्म को करेंगे उसका हिट होना बिल्कुल तय है। डेविड धवन और गोविंदा ने साथ में लगभग 17 हिट फिल्में दी और दोनों ही लगातार ब्लॉकबस्टर हिट दे रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इस जोड़ी में दरार आ गई। अचानक ही गोविंदा ने डेविड धवन को लेकर बहुत विवादित बयान देना शुरू कर दिया। इन दोनों के बीच हुआ टकराव किसी से छुप नहीं पाया। उन्होंने कई बार कहा कि डेविड काफी बदल गए हैं और एक बार गोविंदा ने यह भी कह दिया कि करण जौहर तो डेविड धवन से भी ज्यादा जलन रखने वाले शख्स हैं। किसी को यकीन नहीं हुआ कि बैक टू बैक सुपरहिट देने वाले गोविंदा और डेविड की जोड़ी ऐसे टूट चुकी है। अब कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं जाता जिसमें वो डेविड के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने एक बार डेविड को यह कहते हुए सुना कि गोविंदा काफी सवाल करने लगा है, मैं अब उनके साथ फिल्में नहीं करना चाहता। ये वही पल था जिसने उनको अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उनके मन में यह बात इस कदर बैठ गई कि वो इस बात को कभी भूल नहीं पाए और उन्होंने ये फैसला कर डाला कि वो कभी डेविड धवन के साथ काम नहीं करेंगे। अब एक समय पर उन्होंने ये भी कहा कि एक समय पर डेविड ने उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने गोविंदा के फोन उठाना भी बंद कर दिए थे। अब गोविंदा के निशाने पर बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर करण जौहर भी थे। उन्होंने कहा कि करण जौहर तो डेविड धवन से भी ज्यादा खतरनाक आदमी है। जब गोविंदा अपनी फिल्म आ गया हीरो से वापसी करने के लिए तैयार थे तो करण जौहर ने वरुण धवन स्टारर फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया उसी वक्त रिलीज करने की प्लानिंग की थी। वहीं जब भी उनसे सवाल हुआ कि क्या वो कॉफी विद करण में जाएंगे तो उन्होंने कहा कि अगर वो उनको बुलाते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। उनके 30 साल के करियर में उन्होंने कभी उनको हेलो तक नहीं कहा। वो अपने ग्रुप से बाहर के लोगों को कभी मौका ही नहीं देते। अगर गोविंदा के सक्सेस के दिनों की बात करें तो उनके दोस्त भले ही ना बने हो, लेकिन हर अगला एक्टर उनका दुश्मन था। अब हैरत की बात है कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान भी उनसे जलते थे, लेकिन इन सबके बावजूद गोविंदा को कभी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने भले ही कभी किसी बात की टेंशन नहीं ली, लेकिन फिर भी कभी वो बड़े स्टार नहीं बन पाए। फिल्म इंडस्ट्री के बाद गोविंदा ने अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए राजनीति में भी कदम रखने की कोशिश की। हीरो नंबर 1 से नेता नंबर 1 बनने के लिए उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। उन्होंने चुनाव जीता भी, लेकिन कुछ सालों में उन्हें समझ में आ गया कि यह उनके बस की बात नहीं है। दोस्तों, गोविंदा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।